मुझे। भीड़ की आड़ में हमारे पत्रकार दीपक वरिष्ठ पत्रकार को यहाँ पे चोटिल किया गया क्योंकि ये ब्राह्मणवाद है। अभी पता चलेगा। कल यूजीसी लागू करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर। दलित लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद वाले रिपोर्टर्स पहुंच गए और मैंने सुना बहुत पिटाई हुई है। ब्राह्मणवाद को लेकर, मनुस्मृति को लेकर भोगते रहते हैं। उन्हीं में से एक छिपकली से लड़की है व्हाइट शर्ट में, आपने कल देखी होगी। कल वो भी खूब नारे लगा रही कि ठीक है, जो ये नचनिया बनी पड़ी हो ना इंस्टाग्राम पे नहीं कर रही होती, तो जरा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो जहिलो। यूजीसी 2026 का जो एक्ट आया है, इससे मोदी जी आपने कोई और काम किया हो या ना किया हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो सपना था उसकी हत्या हो गई है। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। किसी की औकात नहीं है जो रोक के दिखा दे। बाबा साहब के बच्चे देश के अंदर जिंदा हैं। ये हुई ना बात। स्टे लग गई ना, मैंने औकात नहीं स्टे, अगर औकात नहीं तो स्टे नहीं लागू हम सड़कें जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। शाबाश बेटा। बीजेपी के लिए ढोल बजाते थे इलेक्शन में, हम खुद बीजेपी के ढोल हाँ जी, उनके इलेक्शन में खुद ढोल बजाने जाते थे हम। और आज जो है हाँ, अब वो हमारा ढोल बजा रहे हैं। तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। आज के वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये इनकी असलियत है। अगर इनको प्रॉब्लम है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरा विरोध कर रहे हैं। ये सारे लोग जिहादी हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे लोग जिहादी हैं। कुछ भी वो लोग अब छोड़िए ना, मुझ पर मारिए, मुझे मारिए ना। अब कहाँ गए? मैं ब्राह्मण हूँ, ये मैं गर्व से बोलूंगा। मुझे मारिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। अरे कहाँ है ये भीम आर्मी वाले? कोई नहीं आ रहा क्या अब मारने वाला? नहीं। किसी के माई के दूध नहीं पिया क्या किसी ने? तो सर ये आपके हाथों में कैसे भीड़ की आड़ में, अरे चोट की गई है मुझे। भीड़ की आड़ में हमारे पत्रकार दीपक वरिष्ठ पत्रकार को यहाँ पे चोटिल किया गया क्योंकि ये ब्राह्मणवाद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाइयों, वीडियो को शुरुआत में ये भाई साहब खुद को चोटीला बताकर ब्राह्मणवाद का रोना रो रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये वही पुराना फार्मूला है। पहले भीड़ के बीच में जाकर लोगों को उस्काओ और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ, और जब जनता जवाब दे तो कैमरे के सामने आकर मासूम बन जाओ। इनका इरादा पत्रकारिता करना नहीं, बल्कि माहौल खराब करके खुद पंडित दिखाना है ताकि टीआरपी बटोरी जा सके। कल यूजीसी लागू करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर। दलित लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद वाले रिपोर्टर्स पहुंच गए और मैंने सुना बहुत पिटाई हुई है। देखो, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ये जो आप मुस्लिम्स को जाकर दबाते हो ना, कोशिश करते हो उनको दबाने की या फिर उनकी मॉब लिंचिंग करने की, ठीक है, वहाँ ये सब चीजें चलता है क्योंकि वो बेचारे बोलते नहीं है, क्योंकि पता है कि सरकार उनके साथ क्या करेगी। पर दलितों से जरा आप ये सोच समझ के करो, वरना इतना पेले जाओगे ना तुम कि तुम्हारे को ये जो ब्राह्मणवाद का ये मनुस्मृति के लिए जो तुम मॉरिस नगर थाने के बाद, मुखर्जी नगर थाने के बाहर ये जो नारे लगा रहे हो, बेटा कुछ नहीं होना इससे, ठीक है। तुम्हारे जो पापा है ना, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के आगे सर झुकाते हैं अपना। ठीक है, तो तुम दलितों के साथ तो ये अपनी जो क्रोनोलॉजी है इसको मत अप्लाई करो। तो लेने के देने पड़ गए। इतनी ही छुट्टन से ब्राह्मणवाद को लेकर, मनुस्मृति को लेकर भोगते रहते हैं। उन्हीं में से एक छिपकली से लड़की है व्हाइट शर्ट में, आपने कल देखी होगी। कल वो भी खूब नारे लगा रही कि मनुस्मृति तो हमारी है और क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद से कभी आजादी नहीं मिलेगी। वो शायद 3-4 फुट की है। तो उस लड़की को पहले कोई ये बताए, उस छिपकली सी लड़की को कोई ये बताए कि जनाब अगर आपकी ये मनुस्मृति अगर होती ना, तो ये जो आप प्रोटेस्ट कर पा रही हो ना, इसकी औकात नहीं होती आपकी करने की, ठीक है ना। मनुस्मृति में लिखा हुआ है लड़कियां सिर्फ संभोग के लिए बनी है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो तुम्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से तुम्हें ये बोलने की आजादी मिली हुई है, हमारे संविधान की वजह से तुम्हें ये चलने फिरने की, कपड़े पहनने की, टिप्पू सुल्तान की वजह से तुम्हें आजादी मिली है, वरना तुम्हें पता नहीं तुम्हारी क्या औकात होती, तुम क्या कर रही होती, ठीक है। जो ये नचनिया बनी पड़ी हो ना इंस्टाग्राम पे, नहीं कर रही होती। भाई साहब, अब इन मैडम को देखिए जो सफेद शर्ट में बड़े गर्व से मनुस्मृति के गुण गा रही है। इन्हें कोई समझाओ कि जिस किताब की ये वकालत कर रही है,
अगर आज वही लागू होती तो ये सड़कों पर खड़े होकर नारे नहीं लगा रही होती, बल्कि घर की चार दीवारी में कैद होती। आपको बोलने या घूमने और विरोध करने की आज़ादी बाबा साहेब के संविधान ने दी है, मनुस्मृति में नहीं। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना और उसी थाली में छेद करना। यूजीसी 2026 का जो एक्ट आया है, इससे मोदी जी आपने कोई और काम किया हो या ना किया हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो सपना था उसकी हत्या हो गई है। जहां तक भी हिंदुओं मेरी आवाज जाए, समझ लेना कि आपके हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। ये वो सपने हैं जो आरएसएस ने हमें हमेशा दिखाया। ये वो स्वप्न है जो वीर सावरकर की आंखों में मरते हुए समय भी था। जब वो मर रहे थे तब भी उनकी आंखों में हिंदू राष्ट्र का स्वप्न था। अच्छा। ये वो सपना है जिसको लेकर नाथूराम गौडसे फांसी चढ़ गए थे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस सपने की हत्या कर दी है। अब तो केवल मां और महादेव चाहें और वो कुछ करे तो कुछ हो सकता है, वरना अब और कुछ होना किसी भी मानव के द्वारा हिंदू राष्ट्र के बारे में अब संभव नहीं है। भाई साहब, यहाँ एक बाबा जी दावा कर रहे हैं कि मोदी जी ने यूसीजी एक्ट लाकर हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। गजब का यू टर्न है भाई। कल तक जो लोग बीजेपी के लिए ढोल बजाते नहीं थकते थे, आज वही कह रहे हैं कि सरकार ने ही उसका ढोल बजा दिया। बीजेपी के लिए ढोल बजाते थे इलेक्शन में, हम खुद बीजेपी के लिए ढोल बजाते थे। जी, उनके इलेक्शन में खुद ढोल बजाने जाते थे हम। अच्छा, और आज जो है हाँ, अब वो हमारा ढोल बजा रहे हैं। असल में इनका गुस्सा देश या धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी पुरानी मानसिकता अब कानून के आगे टिक नहीं पा रही है। इस वीडियो को देखकर आपको यही लगेगा कि यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन करते ये छात्र एक ब्राह्मण लड़की के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसी दावे के साथ ये वीडियो वायरल है। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के ये नारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई इस झड़प के बाद लगाए गए, जिसकी वजह भाजपा का लाया गया यूजीसी कानून है। छात्रों के बीच इतनी नफरत तो अंग्रेज भी पैदा नहीं कर पाए जितनी इस एक कानून ने कर दी है। बात तो सही है। और खुलेआम जातिवादी नारे लगने लगे हैं। जातिवाद की ऐसी लड़ाई देश की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में होना अपने आप में एक इतिहास है। दोस्तों, एक एक करके पूरी घटना आपको बताते हैं। वो तस्वीरें दिखाएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सामने आई हैं, और फिर आपको अपने विवेक के हिसाब से समझना है कि ये आग लगाने वाले आखिर कौन हैं। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं हुआ क्या। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में SC ST OBC छात्र लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानून पर, नए नियमों पर रोक लगाई थी। इसके बाद से ही लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। नॉर्थ कैंपस पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच वहां पर आए दिन मीडिया पहुंचता है। उन्हीं मीडिया में से कुछ यूट्यूब वाले मीडिया भी पहुंचते हैं। रुचि तिवारी नाम की एक कथित पत्रकार वहां पर पहुंचती हैं। कई बार वो जा चुकी हैं और प्रदर्शन करने व उनका समर्थन करने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि रुचि प्रदर्शन कर रहे लोगों से सवाल करती हैं कि भैया आपको भी पानी नहीं मिला क्या? आपको कितने सालों से पानी नहीं मिला? जिसका मतलब है कि बहुजन समाज का अपमान करने की कोशिश की गई। इसकी मां का इस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं रुचि की पहले कोई बहस होती है, वो एक लड़के पर काफी गुस्से से, या अगर कहा जाए तो इस अंदाज में बात करते हुए दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो उस लड़के के साथ मारपीट करने वाली है। लड़का पीछे होता जाता है तो दीवार तक पहुंच जाता है और फिर रुचि उस तक बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस बीच लड़के के जो साथी हैं और जो महिला साथी हैं, जो लड़कियां हैं, वो वहां पर आती हैं पूरे मामले को शांत करने के लिए। वो बीच में आती हैं, रुचि को दूर करती हैं, लड़के को दूर करती हैं, लेकिन इस बीच रुचि उनमें से वहां पर मौजूद एक लड़की को पकड़कर जमीन पर गिराती है और इसके बाद ही वो वीडियो सामने आता है जो आपने शुरुआत में देखा, रुचि को घेरने का। रुचि को घेरते हुए ये वीडियो लगातार वायरल होने लगा और कहा जाने लगा कि बहुजन समाज के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। भाई साहब, इस वीडियो का सबसे बड़ा एक्सपोज ये सो कोल्ड पत्रकार है।
आप प्रोटेक्ट कवर करने गई है या लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने? माइक मुंह पर लगाकर पूछ रही है, आपको पानी नहीं मिला है क्या? ये पत्रकारिता नहीं, नीचता है। जब आप जानबूझकर ऐसे भड़काऊ और अपमानजनक सवाल पूछेगी तो जाहिर है कि लोग भड़केंगे ही, और यही इनका प्लान होता है। विवाद पैदा करो, वीडियो बनाओ और फिर खुद को बेचारा साबित करो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।